Hi, I'm Dr. Gitanjali and I welcome all of you to my weekly prediction. The week starting from the 13th of May to the 19th of May. Let us see how is it going to be for the various zodiac signs. और हमेशा की तरह हम स्टार्ट करेंगे एरीज से, यानी कि मेष राशि। आइए देखते हैं मेष राशि के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। मेष राशि आपके लिए बहुत अच्छा समय आया है। समय नहीं है, बोलते ना चक्कर, काल चक्कर ने एक बहुत अच्छा मोड़ लिया है, एक बहुत अच्छा चेंज आने वाला है आपके लाइफ में। मुझे ट्रैवल भी दिख रहा है, प्लस ये दिख रहा है कि आपके कुछ एटीट्यूड बदलेंगे, आपके कुछ बिहेवियर बदलेंगे, आपको अपॉर्चुनिटी सामने से मिलेंगी ये हफ्ते। और इस टाइम पे जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, वट एवर अपॉर्चुनिटीज गेट एट दिस टाइम इज गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग, सो प्लीज टेक इट अप। आई एम सीइंग अ वेरी गुड टाइम। जिनकी शादी नहीं हुई है वो इस हफ्ता एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई ना कोई प्रपोजल, कहीं ना कहीं उनकी बात बन सकती है। अगर कोई मदर बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये सप्ताह बहुत अच्छा है फॉर कंसीविंग। इट्स अ वेरी नाइस वीक। प्लस अगर आपको जॉब में इश्यूज हैं, जो भी आपके इश्यूज हैं, आपको हाउस खरीदना है, आपको कोई बिजनेस चालू करना है, ये सप्ताह मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ मैं ये कहूंगी कि सूर्य थोड़ा सा प्रॉब्लम देने वाला है, तो सूर्य का जो है आपको कुछ ना कुछ क्रिस्टल रख लीजिए। एक सनस्टोन क्रिस्टल आता है, वो क्रिस्टल रख लीजिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। फिर हम देखते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए मैंने अचानक से मुझे 4 कार्ड्स मिले हैं। थोड़ी सी इमोशनल इश्यूज आ सकते हैं आपके लाइफ में। अगर आपका किसी के साथ अनबन हो रही है, हो सकता है ऑफिस में हो रही हो, या आपके जॉब में हो रही हो, या किसी क्लोज के साथ हो रही हो, तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और अगर कोई आपकी लाइफ छोड़ के जाना चाहता है ना, तो उसको जाने दीजिए। अगर आपको जॉब से बोलते हैं कि यू प्लीज लीव, इट्स बिलीव मी इट्स हैपनिंग फॉर द बेटर। उसको रोकने की कोशिश मत कीजिए, उसको चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। आप देखेंगे कि ये मूवमेंट की वजह से आपके लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। सो दिस मूवमेंट इज फॉर द पॉजिटिव एंड नॉट फॉर द नेगेटिव। और फिर हमारे पास आती है मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई। वाओ, क्या कार्ड्स है जेमिनाई के। मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स है। बहुत अच्छा काम का मुझे ये योग दिख रहा है, पैसे दिख रहे हैं, ग्रोथ दिख रही है, आपको प्रमोशन मुझे दिख रही है, कंसेप्शन का टाइम दिख रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर जिनकी शादी पक्की नहीं हो तो ये हफ्ता शादी पक्की हो सकती है। सिर्फ अपने ईगो को चेक रखिए। और ईगो को चेक रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ईगो को चेक रखने के लिए आप एक काम कीजिए कि अपने से जो बुजुर्ग हैं उनसे थोड़ा सा आशीर्वाद लीजिए, या फिर अपने जो छोटे हैं उनको प्यार दीजिए। बेसिकली ईगो को चेक रखना है, और ईगो को चेक करने के लिए अपने मैं को हमें मारना होता है। कभी कभी कोई ऐसी बात हो जाती है जो गलत हो सकती है, आपको लगेगा गलत है, बट आई वांट यू टू लेट इट गो। अगर इस सप्ताह कोई ऐसी बात हो कि कोई कड़वी बात भी हो, तो आपको इस सप्ताह लेट गो करना है। और फिर हमारे पास आती हैं आगे की 3 राशियां, कर्क, सिंह और कन्या। कर्क राशि के लिए भी कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। कर्क राशि वाले, अगर आप पैसे की दिक्कत आई है आपको, तो आपको ये सप्ताह पैसे का ईज है, पैसे आएंगे। आपका बहुत मुझे ग्रोथ दिख रही है, कुछ इनहेरिटेंस का भी मुझे योग दिख रहा है। तो पॉसिबल है कि आपके नाम पे कोई विल लिखी जा रही हो। अगर आपको लॉटरी वॉटरी खरीदनी हो, बट विद इन द लिमिट्स, यू कैन डेफिनेटली बाय अ लॉटरी। और फिर मेरे पास है सिंह राशि। आज सारे के सारे कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। सिंह राशि के लिए भी कार्ड्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अगर आपको एक रूटीन फॉलो करते हैं, कोई सिस्टम फॉलो करते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। व्हाट आई आल्सो एम सीइंग इज बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा है। कोई भी एग्जामिनेशन आप देंगे तो आप पास हो जाएंगे। और अगर आप कोई इंटरव्यू देंगे तो इंटरव्यू में भी आप पास होने की बहुत ज्यादा संभावना है। आप न्यू ग्रोथ कर सकते हैं, न्यू बिजनेस वेंचर्स कर सकते हैं, यू कैन ट्रैवल इंटरनेशनली। अगर आपकी लाइफ में कोई प्रपोजल आता है तो वो प्लीज एक्सेप्ट कर लिएगा। और फिर हमारे पास आती है कन्या राशि यानी कि वर्गो। वर्गो राशि के लिए जो मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं, थोड़ी सी परेशानी मुझे दिख रही है। देयर इज सर्टेन पीपल अराउंड यू या सिचुएशंस जहां पे आपको लगता है कि आप कॉट हो गए हैं, पर चिंता मत कीजिए, आप वो सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। प्लस मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपकी कोई तबीयत खराब है या आपको ऐसा कोई डर लग रहा है, तो भी आप चिंता मत कीजिए, आप वो डर से बाहर आएंगे। सिर्फ आपको शनि का कुछ उपाय करना है। अब शनि के उपाय के लिए क्या कीजिए, बहुत सिंपल सा उपाय होता है। हम बोलते हैं हनुमान चालीसा आप सुनिए। जब आप हनुमान चालीसा सुने तो प्लीज अंडरस्टैंड द वातावरण शुड बी वेरी वेरी गुड। यानी कि आप अपने घर में बैठिए। अगर आपको समझ में नहीं आता, मैं तो ये बोलूँगी मंदिर जाके बैठ जाओ, कान में अपने ईयरपोड्स लगाइए और YouTube पे हनुमान चालीसा सुनिए। बेस्ट रहेगा आप सभी के लिए ये सप्ताह करना। और फिर हमारे पास आते हैं आगे की 3 तुला, वृश्चिक और धनु। तुला, वृश्चिक और धनु।
बहुत अच्छे कार्ड है तुला राशि के लिए। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आपका ग्रोथ हो रही है, आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपका मुझे ट्रैवल दिख रहा है, ट्रैवल फॉर वर्क। जिस व्यक्ति के साथ आप जुड़े हुए हैं या फिर बिजनेस में या फिर जॉब में, इट्स गोइंग टू बी गुड। आप उस व्यक्ति की एडवाइस जरूर लीजिए। आप अपने आप को ही ज्यादा स्मार्ट मत समझिए, लोगों जो है आपके आसपास वो भी काफी अच्छे स्मार्ट हैं, तो उस पर एडवाइस लीजिए। लाइफ आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। जो स्ट्रगल आपने पिछले 2 साल से किया, आप देखेंगे कि वो स्ट्रगल खत्म होते हुए। फिर हमारे पास आते हैं वृश्चिक राशि। एक्सट्रीमली गुड कार्ड्स। अगेन आई एम सेइंग कि बहुत सारी ग्रोथ मुझे दिख रही है, फटाफट आपके करियर में मूवमेंट दिख रही है, और लोग जो है ना वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, आपको ग्रो करने के लिए भी हेल्प कर रहे हैं। सो एक्सट्रीमली गुड कार्ड्स एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। और फिर हमारे पास आती है धनु राशि। धनु राशि के अंदर मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आपकी कोई अनबन हो जाए अपने बॉस से या किसी भी व्यक्ति से जो आपसे उम्र में बड़े हैं। संभाल के रहिएगा, ज्यादा आर्ग्यूमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि तो वो जो व्यक्ति है वो बोल देंगे आप प्लीज चले जाइए छोड़ के, और ये आपके लिए खराब रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। तो यू बी केयरफुल ऑफ द वर्ड्स दैट यू आर स्पीकिंग, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर हमारे पास आते हैं आखिरी 3 राशियां, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। सो मकर राशि के जो कार्ड्स हैं वो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। मकर राशि का जो मुझे दिख रहा है कि ग्रोथ भी दिख रही है, लोग चाहते भी हैं काफी चेंजेस करना, और आपके पास इतने सारे व्यक्ति भी आएंगे जो आपको बोलेंगे कि यस दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। आपको अगर कोई प्रमोशन मिलता है तो डेफिनेटली लीजिए, अगर आपको कोई स्टडीज करना है तो आप जरूर कीजिए, पैसे भी आपके पास आ रहे हैं। ये जो आपका सेल्फ डाउट और अनसर्टन नेचर है ना, उसको छोड़ दीजिए। आपको हमेशा लगता है अरे करूं ना करूं, तो ये सप्ताह बहुत लगेगा, इस चीज को छोड़ दीजिए। जस्ट गो इनटू इट एंड यू विल सी द पॉजिटिव रिजल्ट्स। फिर हमारे पास आते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि मुझे नहीं पता बट समथिंग इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। पैसे कहाँ से आएंगे मुझे नहीं पता, बट पैसे आने वाले। कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रही हैं, आप दिख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा यू आर इन द सेंटर स्टेज, जो भी आप चीज कर रहे हैं अपने लाइफ में, और आपके पास एक बहुत अच्छा पैसा या कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है एंड इट विल बी वेरी गुड फॉर यू। आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ मनी कमिंग इन। और फिर हमारे पास आती है आखिर की राशि मीन राशि। मीन राशि जो है उसमें लिए मैं यही कहूंगी कि जो भी काम कर रहे हैं अच्छे से कीजिए, समय पे कीजिए, और मुझे दिख भी रहा है आप सब काम कर रहे हैं, मुझे पैसा आता हुआ दिख रहा है, प्लस मुझे ग्रोथ दिख रही है। हो सकता है काफी लोग अपना पुराना जॉब छोड़ के नए जॉब में जाए जहां उनको और ग्रोथ मिले। सो डेफिनेटली डू दैट। हो सकता है कि आपकी लाइफ में इस सप्ताह कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आपकी शादी हो सकती है। जो व्यक्तियों की शादी नहीं हुई है उनकी शादी मुझे दिख रही है, तो काफी आपके लिए बेटर होगा। तो ये था 12 राशि का फल। मैं आशा करती हूँ आपको काफी गाइडेंस देगा और आपके लिए काफी शुभ रहेगा ये सप्ताह।